आई एम रेणुका व्यास फ्रॉम न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 5 संज्ञा पढ़ेंगे। बच्चों, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। जब किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है वो क्या हो जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब इन उदाहरणों को पढ़िए। राहुल एक विद्यार्थी है। राहुल क्या है? संज्ञा है। इनमें राहुल एक नाम है। इस नाम से प्राणी होने का पता चलता है। यह मेरी व्याकरण की पुस्तक है। पुस्तक क्या हो जाएगी? एक वस्तु हो जाएगी। इसमें पुस्तक एक नाम है। इस नाम में वस्तु होने का पता चल रहा है। इसमें क्या पता चल रहा है? राहुल क्या है? एक व्यक्ति है। इसमें व्यक्ति का पता चल रहा है और इसमें क्या पता चल रहा है? किसी वस्तु का पता चल रहा है। भारत एक विशाल देश है। भारत से क्या पता चल रहा है? एक स्थान का पता चल रहा है, एक जगह का पता चल रहा है, स्थान का। इनमें भारत एक नाम है। इस नाम से स्थान होने का पता चलता है। हमेशा दूसरों की भलाई करो। इसमें भलाई एक नाम है। इसमें इस नाम से भाव होने का पता चल रहा है। जब मन में गुस्सा आता है, हंसना, रोना, ये सब क्या हो जाते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो ये क्या कहलाएगा? हमारे हमेशा दूसरों की भलाई। भलाई एक भाव जागृत हुआ मन में। इसमें भलाई एक नाम है। इस नाम से भाव होने का पता चलता है। उपरोक्त चित्रों के साथ लिखे वाक्यों में राहुल, पुस्तक, भारत तथा भलाई शब्द नाम है, जिनसे क्रमशः प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव का बोध हो रहा है। अतः ये क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाते हैं। जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव का पता चलता है उसे क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। यह संज्ञा की परिभाषा है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे रामायण एक ग्रंथ है, तो ये क्या है? एक ग्रंथ का पता चल रहा है। ये क्या? रामायण, इसमें एक विशेष ग्रंथ का पता चल रहा है। महात्मा गांधी और अक्षरधाम मंदिर। इसी प्रकार भगत सिंह, गीता, कुरान, श्री कृष्ण, हवा महल, हरिद्वार, इनामाबाड़ा, अर्जुन ग्रंथ साहिब, स्वर्ण मंदिर आदि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी एक ही जाति के प्राणी, स्थान अथवा वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जिसे किसी विशेष प्राणी, वस्तु का पता चलता है कि ये वस्तु है, ये कौन सी वस्तु है, इससे क्या, ये जो वस्तु का पता चला वो क्या कहलाएगा? जाति। उससे जाति का बोध हो रहा है। अध्यापिका। अध्यापिका क्या? एक टीचर है, शिक्षक है जो पढ़ाने वाली। तो इससे क्या हो रहा है कि वो अध्यापिका, वो उससे उसकी जाति का बोध हो रहा है। मंदिर, मंदिर, पहाड़, इससे क्या होता है? जातिवाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। इसी प्रकार गाय, चिड़िया, घर, बालक, कार, शहर, गांव, पुस्तक, भाई, बहन, डॉक्टर, वकील, पशु, पक्षी आदि जातिवाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। जिसमें किसी जाति का बोध होता है वो क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञाएं कहलाएंगे। जैसे चाहे वो वस्तु हो, प्राणी हो, व्यक्ति, इसमें सभी चीज का, जिसमें पहाड़ है, ये पहाड़ है, इससे क्या हो रहा है? उसकी जाति का बोध हो रहा है। भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, दशा, अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें किसी के गुण, अच्छाई, बुराई, हंसना, रोना, क्रोध, गुस्सा आना, सुंदरता, ये सब क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। जिसमें किसी भाव की उत्पत्ति होती है वो क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सुंदरता, मित्रता मतलब दोस्ती, मतलब भाव जागृत हुआ दोस्ती करने। किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो गुस्सा, क्रोध, ये क्या कहलाएंगे? भाव। मित्रता, क्रोध,
इसी प्रकार सर्दी, प्यार, बचपन, बीमारी, ऊंचाई, गहराई, दुख, कमजोरी, बुढ़ापा, चतुर, मूर्खता आदि भाववाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। जैसे किसी को सर्दी हो जाती है, किसी के ऊपर अपने को प्यार आता है, छोटा बच्चा है, किसी के ऊपर प्रेम आता है, वो भी क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। कोई बीमार हो व्यक्ति, अपन उसके लिए अपने मन में करुणा की भावना आई, वो क्या कहलाएंगे? भाववाचक। ये किसी व्यक्ति संज्ञा की परिभाषा आएगी आपको तो क्या लिखोगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब क्या है? अब पाठ 5 की संज्ञा की एक्सरसाइज देखेंगे। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अभी अपन ने पढ़ा ना, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो काय पे राइट आएगा? 2, 3, 4, तो किस पे राइट लगाएंगे? 3 पे। जातिवाचक संज्ञा शब्द किसकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं? प्राणियों की, वस्तुओं की, दोनों की। तो प्राणी की भी कराते हैं और वस्तु की भी कराते हैं, दोनों की कराते हैं, तो क्या लिखेंगे? दोनों की पे राइट लगाएंगे। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? बचपन, बालक, शहर। बालक क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। शहर स्थान हो जाएगा। तो क्या कहलाएगा? कौन सा भाव किस में जागृत होगा? बचपन। तो कहीं पे राइट लगाएंगे? बचपन। संज्ञा शब्दों पर गोला बनाइए। इसमें जो संज्ञा शब्द है उस पर गोला बनाना है। ऊंचाई, नाचना, मेंढक, हमारा। तो कौन सा हो जाएगा? ऊंचाई और नाचना, है ना? तो इस पे क्या हो जाएगा? गोला लग जाएगा। क्रोध, हम, भागना, रिक्शा स्टैंड। तो रिक्शा स्टैंड और क्रोध पे गोला बनेगा। शेर, किताब, बगीचा, कहाँ। तो किस किस पे बनेगा? शेर जिसमें जाति का बोध होता है, किताब वस्तु, है ना, बगीचा स्थान। तो इस पे तीनों पे गोला बनेगा। मीठा, दौड़ना, छिपकली, उठना। तो मीठा भाव जागृत होता है ना, भाववाचक संज्ञा हो जाती है, इस पे गोला लगाएंगे। और छिपकली इस जाति का बोध आ रहा है, छिपकली पे। बकरी, घूमना, भारत, बुराई, सुगंधित। तो बकरी, घूमना, भारत और बुराई पे। परिभाषा। संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव का पता चलता है उसे क्या बोलेंगे? संज्ञा कहते हैं। जैसे राहुल एक व्यक्ति है, पुस्तक एक वस्तु है, भारत एक स्थान है, भलाई क्या है? भाव है, आदि। ये इसके क्या है? उदाहरण हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी विशेष व्यक्ति, मतलब महापुरुष महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, है ना, सुभाष चंद्र बोस, विशेष व्यक्ति का बोध कराते हैं। जैसे वस्तु, तो जैसे टेबल, कुर्सी, कुछ भी किसी भी वस्तु का बोध कराते हैं। स्थान जैसे झाबुआ, थाला, कोई भी मतलब इंडिया, कुछ भी ले लो, वो स्थान आदि का नाम का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे रामायण, गीता, कुरान, श्री कृष्ण आदि, ये विशेष है। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी एक ही जाति के प्राणी, स्थान अथवा वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर, बालक, कार, शहर, गांव, भाई, वकील आदि। भाववाचक संज्ञा को उदाहरण के द्वारा समझाइए। भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, मित्रता, बचपन, प्यार, बीमारी, चतुराई, ये सब क्या कहलाते हैं? भाव। जैसे कोई अपन कहते हैं ना ये बहुत चतुर है, बहुत ज्यादा दिमाग वाला है, ये बहुत कमजोर है, तो ये क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं।
इसमें आप लोगों को ये सबको कॉपी में नोट डाउन करना है और इसको याद करना है बच्चों, है ना। थैंक यू।